मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के जन्मदिन से पूर्व मसूरी महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर को पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से 5 कंप्यूटर भेंट किए गए। मसूरी महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के सभागार में आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सरस्वती शिशु मंदिर के पदाधिकारी ने मीरा सकलानी का पुष्प गुच्छ और शॉल भेंट कर स्वागत किया। वहीं पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक वैभव और मीरा सकलानी द्वारा स्कूल को 5 कंप्यूटर भेंट किए गए। मीरा सकलानी ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का जन्म दिवस 31 जनवरी को है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। इस मौके पर जहां मसूरी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर को 5 कंप्यूटर भेंट किए गए, उन्होंने कहा कि चुनाव के समय उनके द्वारा लोगों से किए गए वादों पर चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही उनके द्वारा काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मसूरी में स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर किए जाने को लेकर उनके द्वारा रोड मैप तैयार किया गया, जिसके तहत कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उनके द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगली 6 महीने में मसूरी के लोगों को मसूरी शहर की बदलती हुई तस्वीर नजर आने लगेगी। कॉलेज में प्रवेश करता है तो वो वहाँ जाकर के वो कहीं तितर बितर होता है या इधर उधर गलत संगति में पड़ता है। ये हम लोग शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के बच्चों से ये हम उम्मीद भी नहीं रखते और ऐसा होता भी नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम लोग शिक्षा के मंदिर में बैठ करके अगर शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि विद्या मंदिर और शिशु मंदिर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और आज के इस आधुनिक युग में संस्कार वाली जो शिक्षा है जिसकी हम बात करते हैं उसके लिए ये जिस मंदिर में हम ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते। कि कल माननीय मंत्री जी का जो गणेश जोशी जी हैं कैबिनेट मंत्री, उनका जन्मदिन है और हम सभी लोग उनके जन्मदिन को एक सेवा सप्ताह के रूप में हम मना रहे हैं। आपने देखा होगा हमने कल भी एक कार्यक्रम किया था, प्रेस क्लब में एसी वितरित की थी। आज इस शिक्षा के मंदिर में कंप्यूटर वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और पूरे हफ्ते कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहेंगे। पूरे शहर में जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वहाँ पे बच्चों को गर्म कपड़े भी वितरित किए जाएंगे। कल एक भव्य कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के द्वारा देहरादून में भी आयोजित किया जाएगा। तो ये पूरा सप्ताह हम लोग उनके जन्मदिन के सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि उनका कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण, लोगों के लिए जो जिस तरीके से वो काम करते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके जन्मदिन को हम बड़ी धूमधाम से मनाएं। माना जाए शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर जैसे आपने अपने घोषणा में कहा था तो शुरुआत कर दी है आप? बिल्कुल, देखिए अब हम जो मेरे मैनिफेस्टो में जो चीज़ें हैं उस पर तो मैं फर्स्ट डे से ही काम शुरू मैंने कर दिया है और मैं इस बात का इंतज़ार नहीं कर रही हूँ कि शपथ समारोह कब होगा, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। जनता ने चुन के भेज दिया है और काम करने के लिए भेजा है और वो पहल हम लोगों ने शुरू कर दी है।